नाज़रीन गरामी, दज्जाल के बारे में तो आप सभी जानते होंगे, जो कुर्ब क़यामत के नज़दीक ज़मीन पर तबाही फैलाने आएगा। अल्लाह तबारक व तआला ने दज्जाल को गैर मामूली सलाहियतों से नवाजा होगा। दज्जाल इन ताकतों का इस्तेमाल बुराई और शर फैलाने में करेगा। बेशुमार अहदीस में दज्जाल के ज़हूर की तबाही और इसकी निशानियों का जिक्र किया गया है। इसलिए मेहरबानी करके वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक पूरी देखिए। वीडियो शुरू करने से पहले आप तमाम दोस्तों से एक गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक मेरे चैनल ट्रू स्टोरी विद जवान नकवी को सब्सक्राइब नहीं किया तो बराह मेहरबानी मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर दें और साथ ही बेल आइकन को लाजमी दबा दें। शुक्रिया। नाज़रीन करामी, दज्जाल की आमद की निशानियाँ आहिस्ता आहिस्ता पूरी होती नज़र आ रही हैं। एक हदीस में दज्जाल के मुतल्लक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि दज्जाल के पास आग और पानी होंगे। जो आग नज़र आएगी दरअसल वो ठंडा पानी होगा और जो पानी नज़र आएगा वो आग होगी। एक और जगह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इसके पास रोटियों का पहाड़ और पानी का दरिया होगा। इसका मतलब ये है कि दज्जाल के पास पानी और ग़िज़ा वाफर मिकदार में होगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन बातों के लिए वो नहायत ही हकीर है, लेकिन अल्लाह उसे इसकी इजाज़त देगा ताकि लोगों को आजमाया जा सके कि वो अल्लाह पर यकीन रखते हैं कि दज्जाल पर, और फिर दज्जाल अपने साथ एक दरिया और आग लेकर आएगा और जो उस आग में पड़ेगा उसको यकीनन इसका सिला मिलेगा और वो इंसान खुशकिस्मत होगा और अल्लाह के कुर्ब के करीब होगा। और जो इसके दरिया में उतरेगा उसका बोझ उस पर बरकरार रहेगा और उसका सिला उससे छीन लिया जाएगा और यकीनन वो लोग खसारे में होंगे। अल्लाह तबारक व तआला दज्जाल के साथ शैतानों को भेजेगा जो लोगों के साथ बातें करेंगे, और उन शैतानों में से एक शैतान एक बद्दू इंसान को कहेगा, अगर मैं तुम्हारे माँ और बाप को जो कि मर चुके हैं वो तुम्हारे लिए दोबारा ज़िंदा कर दूँ तो तुम क्या करोगे? क्या तुम ये शहादत दोगे कि मैं तुम्हारा खुदा हूँ? बद्दू इंसान बोलेगा, हाँ। जो दो शैतान जो उस शैतान के साथ होंगे वो उसके माँ और बाप की शक्ल में उस बद्दू इंसान के सामने आ जाएंगे और कहेंगे, ऐ हमारे बेटे, इसका हुक्म मानो, ये तुम्हारा खुदा है। दज्जाल का कब्ज़ा हर उस चीज़ पर होगा जो ज़िंदगी के लिए ज़रूरी होगा, मसलन पानी, आग और ग़िज़ा पर होगा। इसके पास बेतहाशा दौलत और ज़मीन के ख़जाने होंगे और इसकी गिरफ्त तमाम कुदरती वसाइल मसलन बारिश, फसलें, कहत और खुश्क साली वगैरह पर होंगी। वो अपने साथ एक नकली जन्नत और दोज़ख अपने साथ लाएगा और उसकी मदद शयातीन करेंगे जो मुर्दा लोगों की शक्ल में ज़ाहिर होंगे और लोगों से बातें करेंगे। वो ज़िंदगी और मौत पे ज़ाहिरी तौर पर कुदरत रखेगा। नाज़रीन ग्रामी, अब इस मौजू की सबसे अहम गुफ्तगू शुरू करते हैं। आज से पहले अहादीस शरीफ में बयान करता असर हक़ाइक़ पर ईमान बिल गैब के अलावा चारा ना था, लेकिन जैसे जैसे हम दज्जाल के दौर की तरफ बढ़ रहे हैं ये हक़ाइक़ आलम गैब से उतर कर आलम शहूद का हिस्सा बनते जा रहे हैं, क्योंकि दज्जाल मादी कुव्वतों से हावी होगा और साइंस मादा में पोशीदा कुव्वतों को जानने और काम में लाने का दूसरा नाम है। लिहाजा यहूदी सरमायादारों के पैसे और यहूदी साइंसदानों की मेहनत से साइंसी इजादात जैसे जैसे आगे बढ़ रही हैं, दज्जाल की ताकत को समझना आसान होता जा रहा है। आइए दज्जाल की ताकत को एक एक करके दौरे हाज़िर में देखते हैं। नाज़रीन ग्रामी, अगर दज्जाल की दौलत और ख़जाने की बात की जाए तो ये बहुत से लोग जानते हैं कि दुनिया की मईशत के दो अदारे वर्ल्ड बैंक और IMF चला रहे हैं, जबकि ये भी लोगों को पता है कि इनको मईशत की आलमी नब्ज़ कहा जाता है और दुनिया की आलमी मईशत का इन्हसार इन्हीं दो अदारों पर माना जाता है। इसके अलावा सभी जानते हैं ये अदारे किस तरह मकरूज़ मुल्कों पर दबाव डालकर अपनी हर जायज़ और नाजायज़ बात मनवाते हैं, लेकिन ये बहुत कम लोग जानते हैं कि दुनिया को चलाने वाले अदारे, इन अदारों को कौन चलाता है। इनको इंटरनेशनल बैंकर का ग्रुप चलाता है और इस ग्रुप को फ्री मैंसरी के बिग ब्रदर चलाते हैं, जो कि दज्जाल के आलमी इक़्तिदार की राह हमवार करने के लिए माशियत को काबू में रखने के लिए सरगर्म हैं। कुछ अरसे पहले एक किताब शाया हुई थी जिसका नाम कारपोरेशन की हुकूमत है। ये किताब एक अमरीकी जोड़े ने लिखी थी।
प्यारे दोस्तों, इन्होंने करेंसी नोट के मुतल्लिक लिखा कि ये आस्ता आस्ता ये भी ख़त्म हो जाएंगे और इसकी जगह क्रेडिट कार्ड ने ले लेनी है। इसके बाद क्रेडिट कार्ड भी ख़त्म हो जाएंगे और लोग कंप्यूटर के ज़रिए अदाद व शुमार बराबर करेंगे और बस हाथ में कुछ भी नहीं होगा। इन्होंने बताया अगर जल्द ही इन शैतानी कुव्वतों के खिलाफ कोई बड़ा कदम ना उठाया गया तो आने वाली दुनिया का नक्शा इंतहाई भयानक होगा। प्यारे दोस्तों, क्या आज हम लोगों में अक्सर बड़ी तादाद उन लोगों की नहीं है जो क्रेडिट कार्ड और ऑनलाइन वगैरह से रकम ट्रांसफ़र करते हैं, यानी हमारे हाथ पैसों से खाली हैं? क्या हम बैंकों के मकरूज नहीं हैं जो बैंक यहूदी चला रहे हैं और यहूदी दज्जाल की राह हमवार कर रहे हैं? दज्जाल को दुनिया का सबसे बड़ा फितना करार दिया गया है। यहूदी ही वो कौम है जो दज्जाल की मदद करेंगे। लोग दज्जाल की तरफ इसलिए भी बढ़ जाएंगे क्योंकि दज्जाल के पास माल दौलत वसी होगा। उसके ज़हूर से 3 साल पहले ही दुनिया कहत साली का शिकार हो जाएगी। उलमा और दीनदार लोग भी दुनिया में बहुत कम रह जाएंगे। लोग दीन से दूरी इख्तियार कर लेंगे, नमाज के अव्वल वक्त का एहतराम नहीं करेंगे, जना आम हो जाएंगे, ज़माने में बेबरकती हो जाएगी और ऐसी ही बेशुमार निशानियाँ जो हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुर्ब क़यामत और दज्जाल की आमद से पहले इस दुनिया में पूरी हो चुकी हैं और चंद एक बड़ी बड़ी निशानियाँ रहती हैं, वो भी आने वाले वक्तों में पूरी हो जाएंगी। इसके अलावा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आखिरी रमज़ान मुबारक के बारे में भी फरमाया, ये रमज़ान मुबारक तारीख़ इंसानी में आने वाला आखिरी रमज़ान मुबारक होगा, जिसके बाद ये पाक और बारबरकत महीना कभी दोबारा नहीं आएगा, क्योंकि इस रमज़ान के बाद ये ज़मीन और इस पर बसने वाली मखलूक 1 साल के अरसा के अंदर ख़त्म हो जाएगी और क़यामत बर्पा कर दी जाएगी। किताबुल फितन में हज़रत नूईम बिन हम्माद से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लोगों याद रखना कि क़यामत से पहले एक ऐसा रमज़ान आएगा जिसमें लोगों को एक शदीद किस्म की आवाज़ सुनाई देगी। ये आवाज़ इतनी खौफनाक और शदीद होगी जिसे सुनकर तमाम मखलूक अर्ज़ी सहम जाएंगी और सब लोग इस आवाज़ की खोज में पड़ जाएंगे कि ये आवाज़ कैसी थी और कहाँ से आई, लेकिन कोई भी ये नहीं जान पाएगा कि यह आवाज़ आखिर कहाँ से आई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिस रमज़ान में ऐसी आवाज़ सुनाई दे जिसकी कोई खोज ना लगाई जा सके, फिर 1 साल का रिज्क अपने घर के अंदर समेट कर रख लेना, क्योंकि इसके बाद आफतें टूट पड़ेंगी और दुनिया से रिज्क उठा लिया जाएगा। दोस्तों, इस हदीस मुबारका को पेश नज़र रखते हुए इस दौर की एक बहुत ही अहम बात आपसे छुपाई जा रही है। यहूदी कौम इस बात की तरजीह दे रहे हैं कि किसी तरह दुनिया के तमाम अनाज पर किसी तरह कब्जा कर लिया जाए। एक सादा इंसान ये सोचकर इस अमर को जुठला देता है कि भला ये कैसे हो सकता है। इस दुनिया में मौजूद तमाम एशिया खुर्दनूश को एक छोटा सा इंसानी तबका अपनी तहवील में कैसे ले सकता है। मगर इस वक्त पूरी दुनिया में नज़र दुहराई जाए तो ये सच सामने आता है कि ये जदीद टेक्नोलॉजी पर 90% कब्जा गैर मुस्लिम अक़वाम का है, जो हर लिहाज से मुसलमानों को नीचा दिखाने पर तुली रहती है। ये कानून कुदरत के अनाज की तकसीम कुछ इस तरह से है कि इसे लंबे अरसे तक महफूज नहीं किया जा सकता। अगर इन्हें लंबे अरसे के लिए रखा जाए तो फल या सब्जियां ख़राब हो जाती हैं। नाजरीन, 1 मिनट के लिए अपने गिरदोनवा में झांक कर देखिए, आपको हर गली बाज़ार में एक कोल्ड स्टोरेज नामी बिल्डिंग मिलेगी। इसका मकसद आप बखूबी जानते हैं। आजकल की टेक्नोलॉजी ने नामुमकिनात को मुमकिन में बदल कर रख दिया है। जो फल एक मखसूस मौसम में दस्तयाब होते थे, आज इन्हें साला साल इस्तेमाल किया जाने लगा है। आजकल साइंसदान इसी कोशिश में लगे हैं किसी तरह इस अनाज को एक लंबे अरसे तक महफूज किया जा सके। एक साइंसदान ने तो इस बात का दावा किया है कि उसने एक इंजेक्शन से सेब को कई साल तक तरोताज़ा रखा है। नाजरीन, इस बात को अगर आज की आमली ज़िंदगी में परखा जाए तो ये मालूम होगा कि आने वाली टेक्नोलॉजी के दौर में हर खुराक मसनूई होगी। आजकल के दौर में खुराक किस तरीके से आप तक पहुंच रही है और किस कंडीशन में होती है, आप बखूबी जानते हैं। इसी तनाज़ुल में एक इंतहाई अहम मालूमात नाजरीन की समातों की नज़र करते हैं। नाजरीन, नॉर्वे के ग्लोबल सीड वेलवेट नामी कंपनी के मंसूबे के तहत नाज उगाने वाले बीज
बड़ी तादाद में एक बर्फीले पहाड़ के नीचे जमा किए जा रहे हैं जो इस दज्जाली वक्त को सहारा देते वक्त काम आ सकेंगे, जो कि गैर मुस्लिम साजिश नज़र आती है। नाजरीन, बहुत ही गौर व फिक्र के बाद ये मालूमाती वीडियो आप तक पहुंचाई गई है। यहूद के अकायद व नज़रिया से हमारा कोई ताल्लुक़ नहीं है। वक़्त के दामन में जितनी गुंजाइश थी हमने इस दज्जाली फितने की मालूमात हमने अपने नाजरीन तक पहुंचाई है। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और यकीनन आप इससे इस्लाह की नीयत से अपनी ज़िंदगियों में अमल पैरा होने की पूरी कोशिश करेंगे। अल्लाह हम सब को इस दज्जाली फितने से दूर रखे, आमीन। अगली वीडियो के लिए अल्लाह निगहबान।